Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning EVS of class 5. This is EduRise series by Amit Publishing House. And here is the book Eco World, a textbook of environmental studies. So let's move on to chapter number 14, which is Independent India. The key topics that we are going to cover here is Gandhiji and the freedom struggle, Jallianwala Bagh massacre, non-cooperation movement, the revolutionaries Satyagraha movement, Dandi March, Salt Satyagraha 1930, Quit India movement, Indian National Army, Freedom Dawns on India. So the year 1915 was a crucial year in the India struggle for freedom. सो इंडिया का जो ये स्ट्रगल था फ्रीडम का, उसके लिए जो ईयर था 1915 ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल ईयर था. इन दिस ईयर गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका. इस साल ही गांधी जी इंडिया वापस आए थे साउथ अफ्रीका से. एंड गांधी जी वो 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुए थे पोरबंदर गुजरात में. गांधी जी ने अपनी लॉ की पढ़ाई इंग्लैंड से की थी और अपनी डिग्री को पाने के बाद वो साउथ अफ्रीका चले गए थे 1893 में प्रैक्टिस करने के लिए लॉ को. एंड वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिजरेबल कंडीशन थी इंडियंस की. उनके साथ भेदभाव होता था, उनके साथ ठीक से ट्रीटमेंट नहीं होती थी. वहाँ के जो वाइट्स थे वो उनको इल ट्रीट करते थे या फिर ह्यूमिलिएट करते थे. सो गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसका मतलब था इंसिस्टेंस on the truth, and it was a method of non-violent resistance. ये एक मेथड था non-violent resistance का. Now Gandhiji and the freedom struggle. So Gandhiji achieved great success in the campaign in South Africa. So South Africa का जो कैंपेन था वहाँ पे उन्होंने काफ़ी बड़ी सक्सेस पाई थी. उनका जो एक्सपीरियंस है साउथ अफ्रीका में, उसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा मदद मिली जब वो इंडिया वापस आए. इंडिया में वो पूरी इंडिया ट्रैवल किया उन्होंने. एंड उन्होंने देखा था यहाँ पे जो गरीबी थी उसको, जो कि इंडियंस के बीच में काफ़ी ज़्यादा फैली हुई थी. उनको इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि जितने दिनों तक वो जो है डिवाइडेड रहेंगे कास्ट और रिलीजन के बीच में, ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, वुड रिमेन मोर पावरफुल. ब्रिटिशर्स उतना ज़्यादा पावरफुल रहेंगे. ही एज अ पीपल नॉट टू फॉलो द कास्ट सिस्टम. उन्होंने फिर इसका एक तोड़ निकाला और वो था कि उन्होंने अपने लोगों से कहा कि कास्ट सिस्टम को फॉलो ना करें. एंड देयर वॉज डिसयूनिटी अमंग द पीपल, और लोगों के बीच में डिसयूनिटी भी थी. गांधी जी डिसाइडेड दैट unity would be the most powerful weapon against the British Raj. So गांधी जी ने डिसाइड किया कि यूनिटी जो है, अगर एक दूसरे में जो है भाईचारा रहेगा, यूनिटी रहेगी, तो ये सबसे पावरफुल वेपन है ब्रिटिश राज के खिलाफ. He also wanted a common language to link the entire country. उन्होंने एक कॉमन लैंग्वेज के बारे में सोचा जिससे पूरी कंट्री को लिंक किया जा सकता है. The British had not desired to give Indians the power to rule themselves. So Britishers ने क्या किया था, उन्होंने ये डिज़ायर नहीं किया था कि इंडियंस जो है पावर जो है रूल करने की वो हो उनके पास. And the people were against this attitude. लोग इस एटीट्यूड के खिलाफ थे. गांधी जी started his silent protest movement. उन्होंने अपना silent protest movement शुरू किया. He asked the people to break the British laws. उन्होंने लोगों से कहा कि ब्रिटिशर्स के जो भी लॉज है उन्हें तोड़ देना है. And police arrested him and the protesters were beaten harshly. So पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और जो प्रोटेस्टर्स थे उनको बहुत मारा गया. नेक्स्ट जलियांवाला बाग मैसेकर. So on 13th April 1919. सो उस दिन क्या था, बैसाखी था. एक पब्लिक मीटिंग रखी गई थी जलियांवाला बाग में अमृतसर में. एंड इसमें बहुत सारे लोग जो है आने वाले थे. बहुत सारे लोग आए जिसमें बूढ़े, बच्चे, विमेन सब थे. ऑन द ऑर्डर्स ऑफ जनरल डायर. अब क्योंकि बहुत सारे लोग थे तो उस समय जनरल डायर जो थे
जो कि एक ब्रिटिश सोल्जर थे, उन्होंने जो मेन एंट्रेंस था जलियांवाला बाग का उसे ब्लॉक कर दिया था एंड वहाँ पे उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है 10 मिनट तक जो है गोलियां चलाई गई उन अनआर्म्ड लोगों पे, उन निहत्थे लोगों पे। He did not want the people before giving the order. ऑर्डर देने से पहले उन्होंने लोगों को बिल्कुल भी वार्निंग नहीं दी। There was no escape as there were high walls all around the area. So उस जगह पे escape नहीं था क्योंकि बहुत ऊंची ऊंची walls थी वहाँ पे उस एरिया में। Hundreds of men, women and children were killed. बहुत सारे लोग मारे गए। But these lives did not go in vain. So लेकिन ये जो मौतें हुई ये बेकार नहीं गई। The incident shocked the entire country and also some Britishers. ये जो इंसिडेंट था इससे पूरा कंट्री शॉक में आ चुका था, कुछ ब्रिटिशर्स भी शॉक में आ चुके थे। फिर जनरल डायर को जो है रिजाइन करने को कहा गया था मार्च 1920 पे एंड इन जुलाई 1920 हाउएवर the House of Lords in Britain acted in favor of Dyer. So जुलाई 1920 में जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स थे ब्रिटेन में वो डायर के फेवर में आ गए एंड जलियांवाला बाग हैज नाउ बिकम अ नेशनल मेमोरियल। ये नेशनल मेमोरियल बन चुका है। द बुलेट मार्क्स कैन बी स्टिल सीन हियर। बुलेट मार्क्स आज भी यहाँ देखे जा सकते हैं। And after this massacre, people's urge to fight against the British government became stronger and stronger. और इस हादसे के बाद जो लोगों के अंदर जो चाहत थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने की वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। नेक्स्ट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सो दिस इंसिडेंट अपसेट गांधी जी। अब ये जो इंसिडेंट है इससे जो गांधी जी काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गए and he was sad and decided to boycott the laws of the British government. So ये सारी बातें सोच के वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो गए और उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी लॉज बनाए हैं उन्हें बॉयकॉट करो। Still he urged the people of India to remain calm and peaceful. लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों से कहा कि शांति से ये काम करना है, हमें कोई भी जो है ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे नुकसान पहुँचे, तो हमें कामली और पीसफुली इस काम को करना है। He started peaceful movements called non-cooperation movement. उन्होंने ये non-cooperation movement स्टार्ट किया एंड इस मूवमेंट में क्या हुआ, जो लोग थे वो non-cooperation दिखा रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। कैसे? From resigning the legislature से उन्होंने रिजाइन कर दिया, कोर्ट्स को बॉयकॉट कर दिया, गवर्नमेंट जॉब्स को छोड़ दी, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स जो थे उन्होंने स्कूल्स को बॉयकॉट कर दिया, कॉलेजेस को बॉयकॉट कर दिया जो भी ब्रिटिशर्स रन करते थे एंड स्टार्टेड जॉइनिंग नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। और उन सब ने नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया सच एज काशी विद्यापीठ एंड जामिया मिलिया इस्लामिया एक्सेट्रा। दिस मूवमेंट मेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनएबल टू फंक्शन नॉर्मली। सो क्योंकि ये मूवमेंट जो था इसमें सब कोई जो है ब्रिटिशर्स को बॉयकॉट कर रहे थे, तो इसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रही थी। एंड इस मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया था, बहुत सारे पीसफुल डेमोन्स्ट्रेटर्स को, और उनको जेल में डाल दिया था। एंड इसकी वजह से क्या होने लगा, कई जगहों पे कंट्री के वायलेंस शुरू हो गया, मॉब वायलेंस शुरू हो गया चौरी चौरा विलेज में एंड जो कि गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है उत्तर प्रदेश के। तो यहाँ पे मॉब वायलेंस शुरू हो गया एंड जो एजिटेशंस थे वो पुलिस स्टेशंस पे लगाए गए और पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई। गांधी जी अब ये सब चीज़ें देख के अनहैप्पी हो गए और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि इस मूवमेंट को बंद कर दिया जाएगा, विड्रॉ कर दिया जाएगा। He was of the strong opinion that violence cannot attain anything. उनका ये मानना था कि वायलेंस से कुछ भी नहीं मिलता। The government arrested गांधी जी on 10 March 1922. So 10 March 1922 को गवर्नमेंट ने गांधी जी को अरेस्ट कर लिया था एंड उन्हें 6 साल का इम्प्रिजनमेंट दिया गया था। किस चीज़ पे? उनके ऊपर एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ का चार्ज लगाया गया था कि वो इन एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए हैं और इसके अकॉर्डिंग उन्हें 6 साल की सज़ा सुनाई गई थी।
It was a time when a large number of leaders joined the freedom movement. अब इस समय जो काफ़ी सारे जो लीडर्स थे उन्होंने इस फ्रीडम मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया था महात्मा गांधी की लीडरशिप में. एंड दीज वर जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू, गोविंद वल्लभ पंत और बहुत सारे दूसरे लीडर्स ने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया था. यू कैन सी देयर पिक्चर्स. गांधी जी वॉज रिलीज फ्रॉम प्रिजन ऑन 5 फरवरी 1924 ऑन हेल्थ ग्राउंड्स. तो उनकी तबीयत खराब होने की वजह से गांधी जी को जेल से जो है रिलीज कर दिया गया था. एंड फॉर सम इयर्स, कुछ सालों तक गांधी जी ने अपने आप को डिवोट किया था सोशल प्रॉब्लम्स की तरफ, जैसे कि अनटचेबिलिटी, कास्टिज्म और पॉवर्टी. सो इन सब चीज़ों की तरफ जो है वो आगे बढ़ने लगे थे. नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू द रेवोल्यूशनरीज. So beside the peaceful demonstrations, revolutionary activities were also going on. So ये जो peaceful demonstration था जो कि गांधी जी की तरफ से था, इसके अलावा revolutionary activities भी आगे की जा रही थी. एंड 1925 में एक ग्रुप जो था revolutionaries का, उन्होंने फोर्सेबली स्टॉप कर दी एक ट्रेन को काकोरी में. एंड जो भी कैश था उसमें उस सारे को लूट लिया. बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज जो है अरेस्ट किए गए थे. एंड उनमें से 4 थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी. एंड इन सबको मौत की सजा दी गई थी. वन अदर फेमस रेवोल्यूशनरी वॉज चंद्रशेखर आज़ाद. एक दूसरे रेवोल्यूशनरी जो थे वो थे चंद्रशेखर आज़ाद. एंड ही अलॉन्ग विथ सम अदर रेवोल्यूशनरीज फॉर्म्ड हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी. सो इन्होंने एक रिवोल्यूशनरी आर्मी बनाई. एंड ऑन February 27, 1931 he shot himself in the Alfred Park in Allahabad when he was surrounded by the police. So 27 February 1931 को उन्होंने खुद को गोली मार ली थी अल्फ्रेड पार्क में इलाहाबाद में, जब उन्हें पुलिस ने घेर लिया था. तो पिक्चर देख सकते हैं आप, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह की. नाउ ऑन 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह काउंटर्ड अरेस्ट फॉर बॉम्बिंग द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली. सो भगत सिंह को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्बिंग करने के लिए अरेस्ट कर लिया गया था, उन्हें जेल पहुंचा दिया गया था. एंड इन द डस्क आवर्स ऑफ 23 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वर हैंग्ड टू डेथ. सो इस दिन इन तीनों को फांसी की सजा सुना दी गई थी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सत्याग्रह मूवमेंट. सो टू इम्प्रूव कंडीशंस इन इंडिया द ब्रिटिश अपॉइंटेड द साइमन कमीशन. सो इंडिया में जो कंडीशन है वो दिन ब दिन बदतर होते जा रहे थे और इसको इम्प्रूव करने के लिए ब्रिटिशर्स ने साइमन कमीशन को आगे बढ़ाया, उसे अपॉइंट किया. अब जो कांग्रेस थी उसने इस कमीशन को बायकॉट किया और कहा सर साइमन से टू गो बैक एज द कमीशन हैड नो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव. उन्होंने कहा कि आपके इस कमीशन में कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो आप वापस चले जाओ. And the boycott was completed and largely peaceful. And the Congress session at Lahore in 1929 elected Pandit Jawaharlal Nehru as its president. So Congress session जो कि लाहौर में 1929 में हुआ था, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना प्रेसिडेंट घोषित किया. The Congress decided to work for पूर्ण स्वराज और complete independence. कांग्रेस ने डिसाइड किया कि हम पूर्ण स्वराज के लिए काम करेंगे या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए काम करेंगे. एंड इट वॉज टू बी अचीव थ्रू सत्याग्रह, और इसे सत्याग्रह के थ्रू ही अचीव करना था. विच इज एसोसिएट विद पीस एंड ट्रुथ, जो कि पीस और ट्रुथ से जुड़ा हुआ था. पीपल ऑल ओवर द कंट्री बॉयकॉटेड द फॉरेन गुड्स, डिड नॉट पे टैक्सेस एंड लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. तो लोगों ने जो है फॉरेन प्रोडक्ट्स को जो है बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, टैक्स नहीं पे किया और तो और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया. 26 जनवरी 1930 वॉज सेलिब्रेटेड एज द पूर्ण स्वराज डे और इंडिपेंडेंस डे. सो इसे जो है पूर्ण स्वराज डे या फिर इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाने लगा.
नेक्स्ट, दांडी मार्च, सॉल्ट सत्याग्रह 1930। सो महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को शुरू किया था और वो पैदल चल के साबरमती आश्रम से, जो कि अहमदाबाद में है, दांडी तक गए, जो कि गुजरात के कोस्ट पे है, ताकि वो सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर सके। द लॉ डिड नॉट परमिट पीपल टू मेक और कलेक्ट सॉल्ट फ्रॉम द सी। सो ये जो लॉ था, इसका ये मतलब था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक लॉ बनाया था जिसमें लोगों को ये आज़ादी नहीं थी कि वो खुद का सॉल्ट बना सके या फिर सी से सॉल्ट को कलेक्ट कर सके। एंड द वायलेशन ऑफ द सॉल्ट लॉ वाज हिज चैलेंज टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इस लॉ को तोड़ना यही उनका ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज था। गांधी जी वॉज अरेस्टेड एंड केप्ट इन जेल एट पूना। सो पूना में उन्हें एक जेल में अरेस्ट करके रख दिया गया। आप देख सकते हैं गांधी जी दांडी मार्च पे जा रहे हैं। Thousands of men and women joined the civil disobedience movement and about 60,000 people went to jail in the course of the movement. So thousands of लोगों ने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया और 60,000 लोग जो है जेल चले गए। The British welcomed the सत्याग्रहीज with blows and लाठी। ब्रिटिशर्स ने इन सत्याग्रहियों को लाठी से स्वागत किया। एंड मेनी वर किल्ड, ज़्यादा लोग जो है, काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए। एंड मूवमेंट जो है ये इंडिया के हर एक पार्ट में फैल गया, जिसमें प्रिंसली स्टेट्स भी थे। द मूवमेंट वॉज लेड बाय अब्दुल गफर खान इन द नॉर्थ वेस्ट। सो नॉर्थ वेस्ट में अब्दुल गफर खान इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। रानी गैनीलुद ऑफ नागालैंड नॉर्थ ईस्ट में लीड कर रहे थे। एंड सी राजगोपालाचारी इन द साउथ, और साउथ में सी राजगोपालाचारी लीड कर रहे थे। नेक्स्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट। सो इन 1942 द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। सो 1942 में कांग्रेस, जो कि महात्मा गांधी के लीडरशिप में थे, उन्होंने लॉन्च किया था एक मूवमेंट जिसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी जी asked the British government to leave or quit India with bag and baggage. So गांधी जी ने कहा ब्रिटिशर्स से कि उन्हें ये देश छोड़ देना चाहिए। He gave the slogan to the people. उन्होंने लोगों को स्लोगन दिया, do or die, करो या फिर मरो। That is either we will win the freedom or die for the same. जिसका मतलब था कि या तो हम इस आज़ादी को जीत जाएंगे या फिर इसके लिए मर जाएंगे। सो हड़ताल एंड प्रोटेस्ट स्टार्टेड एवरीवेयर। हर जगह हड़ताल और प्रोटेस्ट शुरू हो गया। द पीपल अटैक गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। लोगों ने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक करना शुरू कर दिया एंड कई जगहों पे पावर अपने हाथों में ले ली। गांधी जी एंड अदर कांग्रेस लीडर्स वर अरेस्टेड द वेरी नेक्स्ट डे। और इस मूवमेंट के अगले दिन ही गांधी जी और दूसरे कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था, जो कि 9 अगस्त था 1942। एंड द कांग्रेस वॉज अगेन डिक्लेयर्ड इलीगल। और इस दिन कांग्रेस को फिर से इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। बट द फ्रीडम स्ट्रगल कंटिन्यूड एज यूजुअल। लेकिन ये जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो अब भी लगातार चल रहा था। इंडियन नेशनल आर्मी। सो ड्यूरिंग द फाइनल फेज ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, सुभाष चंद्र बोस spearheaded the revolutionary freedom struggle and he believed in militant patriotism. सो जब फाइनल फेज चल रहा था इंडिया के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का, तो उस समय सुभाष चंद्र बोस आगे आए और इस रेवोल्यूशन फ्रीडम स्ट्रगल में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उनका मानना था अबाउट मिलिटेंट पैट्रियोटिज्म एंड ही जॉइन कांग्रेस एंड बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। वो उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया और वो वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए। एंड ही सून क्विट कांग्रेस ऑन अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद गांधी जी एंड नेहरू। सो क्योंकि उनका जो ओपिनियन था वो गांधी जी और नेहरू जी से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था, तो उन्होंने कांग्रेस को तुरंत ही जल्दी ही क्विट कर दिया एंड लॉन्च द आर्म्ड स्ट्रगल। और उन्होंने आर्म्ड स्ट्रगल को लॉन्च किया। ही वॉज जेल्ड इन 1927 ड्यू टू हिज एग्रेसिवनेस। सो उनको जो है उनके एग्रेसिवनेस की वजह से 1927 में जेल जाना पड़ा। एंड लेटर ही वेंट ओवरसीज फॉर हेल्प। और फिर बाद में वो दूसरे देशों तक जो है ओवरसीज गए और वहाँ से हेल्प मांगी।
With the support of Japan, he formed the Indian National Army. जापान के सपोर्ट से उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को जो है बनाया था, जिसे आज़ाद हिंद फौज भी कहते हैं, 1941 में। एंड सेटअप किया था एक प्रोविजनल गवर्नमेंट को ऑफ फ्री इंडिया, एक फ्री इंडिया का प्रोविजनल गवर्नमेंट उन्होंने सेटअप किया था अपने उस अंतराल में। बट World War II was on its peak and Japan had to call back its troops. So क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और काफ़ी ज़्यादा चरम पे था, तो जापान ने अपने जो भी सोल्जर्स से जो भी ट्रूप था उसे वापस बुला लिया था। अब जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, इट वॉज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश एंड बोस एस्केप्ड टू जापान। सो ये जो इंडियन नेशनल आर्मी थी वो डिफीट हो गई थी, ब्रिटिशर्स ने उसे डिफीट कर दिया था और बोस जो है भाग के जापान चले गए थे। ऑन हिज वे ही डिसअपियर्ड इन अ प्लेन क्रैश एंड हिज वेयरअबाउट्स आर स्टिल अननोन। और रास्ते में ही जो है वो एक प्लेन क्रैश के हादसे में गायब हो गया और आज तक उनके बारे में कुछ नहीं पता चला। सुभाष चंद्र बोस रेज स्लोगन्स लाइक जय हिंद एंड दिल्ली चलो। सो उन्होंने ही ये स्लोगन्स दिए थे, नाउ फ्रीडम डॉन्स इन इंडिया। फाइनली द ब्रिटिश अग्रीड टू फ्री इंडिया। अब जो है इतने सारे स्ट्रगल के बाद ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि अब वो इंडिया को फ्री कर देंगे। सो ऑन 15 August 1947 India gained freedom from the foreign rule. The British flag Union Jack was replaced by the tricolor flag of India, जिसे हम तिरंगा कहते हैं। एंड जवाहरलाल नेहरू जो है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के। This was a moment of great honor, pride, enjoyment and excitement for every Indian. हर एक इंडियन के लिए बहुत ही खुशी का मौका था। India gained freedom but has to pay a heavy price. सो इंडिया को आज़ादी तो मिल गई थी लेकिन काफ़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। द कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। कंट्री को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, इंडिया और पाकिस्तान। एंड दिस रिजल्टेड इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अपनी जगह बदलनी पड़ी थी। दे हैड टू लीव देयर प्लेसेस एंड हाउसेस टू गो टू अनदर कंट्री। उन लोगों को जो है अपनी जगह छोड़ के जो है अपने घर को छोड़ के जो है दूसरे शहर जाना पड़ा, दूसरे कंट्री जाना पड़ा। एंड द इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ सेकुलरिज्म एंड इंडिया बिकेम अ सेकुलर कंट्री। सो इंडियन गवर्नमेंट ने जो है सेकुलरिज्म की पॉलिसी को अडॉप्ट किया था और एक सेकुलर कंट्री बन गई थी। ऑन 26 जनवरी 1950 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड। सो 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये इंडिया के पहले प्रेसिडेंट बने थे एंड इंडियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के ये फर्स्ट प्रेसिडेंट कहलाए गए। यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू की। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइजेज। एक्सरसाइजेज टिक द करेक्ट ऑप्शन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज Quit India movement was launched on 8 August 1942, 9 July 1941, 7 December 1939. Correct answer is 8 July 1942. Second, the founder of the Indian National Army was Subhash Chandra Bose, Gandhiji, Abdul Ghaffar Khan. Correct answer is Subhash Chandra Bose. Now, B exercises, fill in the blanks. First one is Jallianwala Bagh is located in Amritsar, Punjab. Second, non-cooperation movement was launched in 1920. Third one, the Purna Swaraj Day was celebrated on 26 January 1930. Fourth one, Dr. Rajendra Prasad was the first president of Indian Democratic Republic. Now, C exercise is write T for true and F for false statements. First one is Tiranga is the tricolor flag of India. True. Second, Gandhiji arrived India 1915 from England. False. Third one, violent incident Chauri Chaura occurred in Uttar Pradesh. True. Fourth one, Jawaharlal Nehru gave the slogan do or die. False. And the fifth one is India became independent on 26 January 1950. This is also false. Now D exercises match the following.
Subhash Chandra Bose, Indian National Army, Simon Commission, go back, Purna Swaraj, Lahore session, Quit India movement, do or die, Jallianwala Bagh massacre, 13 April 1919. Now E-exercises, answer the following questions. The first question is, why was the non-cooperation movement started? So the non-cooperation movement was started to protest against British rule, and it was done against the Jallianwala Bagh massacre that happened, in which thousands of Indians were killed. Next question number 2. How is Jallianwala Bagh associated with the India's freedom struggle? So on 13th April 1919, it was a Baisakhi day. People gathered in Jallianwala Bagh and there was a private meeting of Indians, and at that time General Dyer, he appointed some of his men. He closed the one and only entrance and fired on thousands of people gathered there, those unarmed people, and many of them died. And after this, the Indians were shocked, and also some Britishers were shocked, and this type of thing, it gave a revolt, and because of it, India's freedom struggle enlightened. Next question number 3. What role did Subhash Chandra Bose play in the freedom struggle? So Subhash Chandra Bose was a fierce nationalist leader, and he formed Azad Hind Fauj to fight against the British. Next question number 4. Write a note on the revolutionaries in the freedom struggle. So, Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, these were the revolutionaries who worked for the freedom of India, and they believed that violence is necessary to win against British. They carried out acts of defiance such as bombing, etc. to fight against the British rule. So this was the answer that you have to write down, and this was all for today. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.